गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम अपने फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड के बारे में कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा आज उसका बेसिक आइडिया लेकर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की ओर बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। आपको बड़े ध्यान से सुनना है और समझना है कि आखिर ये कॉन्सेप्ट है क्या। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। स्टूडेंट्स, पहले मैं कुछ बेसिक डिस्कशंस कर रहा हूँ, आप उनको बड़े ध्यान से सुनिए। हमें क्या क्या टिपिकल वर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ और हमें उनको कैसे अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ वर्क। किसको कहते हैं? आप कहेंगे वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट। बड़ा सिंप्लीफाइड, बड़ा एक टेक्निकल फॉर्म ऑफ वर्क की डेफिनेशन देखते हैं। वर्क इज डन व्हेन वी सप्लाई एनर्जी। ध्यान से सुनिए, ये सारी बातें ध्यान से सुनिए। जब हम अपनी बॉडी के थ्रू कहीं अपनी एनर्जी को सप्लाई करते हैं तो ही तो वर्क होता है। दूसरी बात, आपने एनर्जी की दो टाइप पढ़ी है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। आप इन डेफिनेशंस में भी कहेंगे कि यस, काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेकिन ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि काइनेटिक एनर्जी क्या करती है। काइनेटिक एनर्जी इंप्लाइज यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। मतलब आप जो एनर्जी देते हो, ये काइनेटिक एनर्जी कब कहेंगे? जब आपकी वो एनर्जी उस वर्क को करने में यूटिलाइज हो रही है, लग रही है। और पोटेंशियल एनर्जी कब कहते हैं आप? इम्प्लाइज स्टोरेज ऑफ एनर्जी। यानी कि जब आपकी एनर्जी स्टोर होती है तो इन बातों को बड़े ध्यान से सुनते जाएंगे, सारी चीज़ें हमें इसमें यूज़ करनी है। दूसरी बात, मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से आपको कई बातें समझाऊंगा, क्योंकि आप अपनी क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। चलिए सुनते हैं। अर्थ की ग्रेविटी हमेशा अपनी फोर्स लगाती रहती है किसी भी ऑब्जेक्ट पर। मान लो दैट ऑब्जेक्ट इज लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ दिस, तो मुझे इस पॉइंट पर लेकर आना है। तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे हम इसको लिफ्ट करेंगे। लिफ्ट करने का मतलब कि आप अपनी एनर्जी सप्लाई कर रहे हो। अगर आप अपनी एनर्जी सप्लाई कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? वर्क कर रहे हो। अब आपने ये वर्क किया और यहाँ बॉडी को लाकर रख दिया, उस ऑब्जेक्ट को यहाँ लाकर रख दिया। बताइए आपके पास कौन सी एनर्जी है? क्योंकि हमने ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करते हुए उस ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा है। इट इज़ नॉट यूटिलाइजिंग योर एनर्जी, ओनली इट इज़ इट्स पोजीशन इज एट ए। ये अपनी पोजीशन ए पर रखे हुए है, तो इसके अंदर एक एनर्जी जो मैंने वर्क किया था यहाँ स्टोर हो गई। तो वो एनर्जी क्या कहलाती है? पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। चलिए अब दूसरी बात सीखते हैं हम। जब हमें इसको वर्क करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हर समय ग्रेविटेशनल फोर्स इसे नीचे की ओर पुल करती रहती है और हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इसको ऊपर इस पॉइंट से यहाँ भेजना है, अगेंस्ट द फोर्स।
ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लग रही है? नीचे। वर्क किधर करना पड़ रहा है हमें? ऊपर की ओर, डायरेक्शन अपोजिट है। यानी कि हमारा वर्क ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट होगा, उसकी नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। एक बात ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स। इस वर्क को करते हुए दूसरी बात को ध्यान दीजिए। इस पोजीशन पर ऑब्जेक्ट रखा है तो आप इसको कैसे लेकर गए हैं? क्या ऐसे फेंक दिया? फेंकेंगे तो वापस अर्थ की ओर आ जाएगा, या कहीं जाकर गिर जाएगा, किसी हाइट पर गिर जाएगा। सपोज अपने पत्थर का टुकड़ा ही उठाकर ऐसे फेंक दिया और एक छत पर जाकर, घर की छत पर जाकर वो गिर गया, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। तो आपने जो ये फोर्स लगाई, ये अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स लगाई, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी कर देती है। ध्यान देना, जब मैं उसको बहुत ज़्यादा मोशन में लाऊंगा तो आपकी एनर्जी का काफ़ी पार्ट यूटिलाइज हो गया काइनेटिक एनर्जी में। मैं नहीं चाहता कि मेरी एनर्जी का पार्ट काइनेटिक एनर्जी में यूटिलाइज हो। मैं कहता हूँ जितनी मैं एनर्जी सप्लाई कर रहा हूँ, जितना मैं वर्क कर रहा हूँ, सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाए। तो स्टूडेंट आपको क्या करना पड़ेगा बताइए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो शायद आपने ना कभी पढ़ी हैं और ना बुक्स से स्टडी करने की कभी कोशिश की होगी। यस, मैं चाहता हूँ काइनेटिक एनर्जी में मेरी एनर्जी यूटिलाइज ना हो, सिर्फ पोटेंशियल हो। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। इसका मतलब मुझे वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं लाना है। अगर मैं वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं लाऊंगा या उसमें वेलोसिटी नहीं रखूँगा तो इसका मतलब है मेरी काइनेटिक एनर्जी यूटिलाइज नहीं होगी। तो इसका मतलब है मुझे अपनी एक्सेलरेशन को ज़ीरो रखना है। तो एक तरीका भी मैंने बताया ना, फेंक दिया। अब मैं दूसरा तरीका, ये ऑब्जेक्ट पड़ा है और हम क्या कहते हैं इसको, बिना काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज किए ऐसे ऐसे सिर्फ थोड़ा सा ऐसे 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 बस ग्रेविटेशनल पुल जितनी फोर्स लगाते हुए इस ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट से इस पॉइंट पर ले आते हैं। तो इसमें आपकी जो सारी एनर्जी है वो किस फॉर्म में यूटिलाइज हो जाएगी? पोटेंशियल। क्यों? अदरवाइज अगर आपने इसकी मोशन को बढ़ाया तो आपकी एनर्जी का कुछ पार्ट, क्योंकि टोटल एनर्जी ने कंजर्व रहना है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होती है टोटल एनर्जी आपकी, और अगर काइनेटिक को बढ़ा देंगे तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। तो इसलिए जो भी वर्क डन होगा वो विदाउट एक्सेलरेशन होगा, विदाउट एक्सेलरेशन। तो ये मैंने आपको सारा बेसिक बताया जो हमारे कॉन्सेप्ट में यूज़ होना है। एक चीज़ और फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेता हूँ ताकि वो पॉइंट भी आपको क्लियर हो जाए, फिर हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे। एक चार्ज चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो, अपने सराउंडिंग्स में एक फील्ड बना लेता है, इसको हम कहेंगे फील्ड। सारी सराउंडिंग में एक फील्ड बना लेगा, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इस फील्ड का इफेक्ट क्या, कि कोई भी चार्ज आएगा तो ये उस पर फोर्स एक्सपीरियंस करवा देगा। फील्ड के कांटेक्ट में आते ही एक चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ये सारी फंडामेंटल बातें अब आपको ध्यान में रखनी है। और अब हम अपना कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, एक सोर्स चार्ज ले रहे हैं। सोर्स चार्ज इज प्लस क्यू। सोर्स चार्ज मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, और एक ऐसा चार्ज होता है जो उसकी फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, उसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। मान लो वो पोजीशन ए पर सिचुएटेड है। कौन है? टेस्ट चार्ज क्यू।
बड़ा चार्ज सोर्स चार्ज, छोटा चार्ज टेस्ट चार्ज, और वो भी पॉजिटिव है। हम इसको ए से बी यानी कि इस आर डिस्टेंस पर लाना चाहते हैं। यस, ध्यान से सोचिए, वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है, और एक कंजर्वेटिव फोर्स में जब हम वर्क डन करके किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बदलते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो दैट इज़ वाई जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। समझ गए? तो अब मैं जानना चाहता हूँ कि इस बी पॉइंट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए उसी बात पर। अगर मैं जानना चाहता हूँ कि उस पत्थर के टुकड़े को यहाँ रख दिया जाए तो इसमें कितनी एनर्जी आ जाएगी, तो क्या करोगे भाई, आप कहेंगे हम वर्क करेंगे, हम अपनी एनर्जी सप्लाई करके उसको यहाँ से यहाँ लिफ्ट करके यहाँ रख देंगे। तो अब भी क्या करेंगे आप, अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट की जानना चाहते हैं तो आप इस चार्ज को ए से बी तक ले जाएंगे। लेकिन फिर से भाई, क्या आप इसको मोशन में रखेंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे? नहीं, क्योंकि आप क्या फाइंड करना चाहते हैं, पोटेंशियल। तो काइनेटिक को आपको ज़ीरो रखना पड़ेगा। ज़ीरो रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन को ज़ीरो रखना पड़ेगा। यानी कि हमें इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए इसकी एक्सेलरेशन को ज़ीरो रखना है कि इतनी ही फोर्स लगानी है, क्योंकि ये सोर्स चार्ज अपनी फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा और हमें एक्सटर्नल वर्क करते हुए इस डायरेक्शन में जाना है। फोर्स की डायरेक्शन इधर है, किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ई लिख दिया मैंने, एक्सटर्नल के आगे ई एक्स टी लिख दिया, यानी कि जो हम लगा रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, तो हम इधर जाना चाहते हैं, फोर्स इधर लग रही है, तो फोर्स इसको इधर जाने नहीं देगी। क्या करना पड़ेगा, एनर्जी सप्लाई करो भाई, वर्क कीजिए। तो हम थोड़ा थोड़ा वर्क करते जाएंगे। मान लो हमने इसको यहाँ से यहाँ पोजीशन तक डिस्प्लेस किया, एक्सटर्नल फोर्स लगाकर कितना, डी आर, और हमारी टास्क क्या है, उसको यहाँ तक लेकर जाना है। ठीक है, तो हम स्मॉल वर्क करते जाएंगे क्योंकि हमें एक्सेलरेशन नहीं लानी है, और वर्क करते करते हम यहाँ पहुँच जाएंगे जितने डिस्टेंस पर हम चाहते हैं। ठीक है, तो मान लो मैं इसी को आर ना कहकर इसी डिस्टेंस को यहाँ डी आर लिख देता हूँ कि मुझे डी आर डिस्प्लेसमेंट करनी है। तो जब मैं डी आर डिस्प्लेसमेंट करूँगा तो मेरा वर्क भी स्मॉल होगा, और वर्क की डेफिनेशन क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन मैं तो ए से बी तक टोटल वर्क डन चाहता हूँ, तो टोटल वर्क डन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम A to B is work done from A to B is integration of A to B by applying external force for a displacement dr। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मुझे एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ी, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं इसका और डिस्प्लेसमेंट का भी मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। ठीक है, सो I think now this point is clear to you, but external force